देखो, जैसे मान लो यहाँ पर कई बार इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कहेंगे कि फाइंड लोकस ऑफ z, है ना, सेटिस्फाइंग आर्गुमेंट ऑफ z माइनस वन अपॉन z प्लस वन बराबर पाई बाई टू। देखो इस टाइप का कई बार ये क्वेश्चन आता है यहाँ पर, और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, आईआईटी कई बार इसको पूछ चुका है। देखो अब जैसे यहाँ पर ध्यान दो, ये अभी जो रिजल्ट हमने बताया था ये उस टाइप का रिजल्ट है कुछ। देखो इसमें क्या होगा, जैसे ये है z प्लस वन, तो z प्लस वन का मतलब z माइनस माइनस वन, मतलब माइनस वन से z की तरफ जाने वाला कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। और देखो ये है z माइनस वन, मतलब वन से z की तरफ जाने वाला कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक। तो देखो ये क्या कह रहा है कि z प्लस वन, है ना। तो देखो अगर हम यहाँ पर एक पॉइंट z मान लेंगे तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा z प्लस वन, और यहाँ पर वन मान लिया तो देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा z माइनस वन। देखो ये कह रहा है कि z प्लस वन को पाई बाई टू से एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो z माइनस वन मिलेगा। तो देखो जैसे ये हमारा, अगर हम इसको z पॉइंट मान लें तो ये हो गया z प्लस वन। अब अगर हम इसको पाई बाई टू से एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो क्या मिलेगा बोलो, z माइनस वन, है ना। अगर हम z प्लस वन को 90 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो क्या मिलेगा बोलो, z माइनस वन। देखो ये हो गया ना z प्लस वन, इसको हम 90 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो क्या मिलेगा, z माइनस वन। तो देखो क्या हुआ कि अगर हम मान लीजिए एक सेमी सर्कल बना लें ऐसे करके, अब देखो अगर हम z पॉइंट यहां लेंगे तो फिर ये एंगल 90 होगा, फिर मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अगर हम z पॉइंट यहां लेंगे तो फिर भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, है ना। अगर z पॉइंट यहां लेंगे तो फिर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, मतलब ये कंडीशन हर जगह सेटिस्फाई होगी अगर हम z पॉइंट को इस सेमी सर्कल पर कहीं भी ले लें। हाँ, ये एंड पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं कर सकते। जैसे मान लो अगर हम z को 1 ले लें तो यहाँ 0 हो जाएगा, और आर्गुमेंट 0 पाई बाई टू नहीं होता। इसी प्रकार अगर हम z को -1 ले लें तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो मतलब ये इस सेमी सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन का जो लोकस है वो क्या हो गया, सेमी सर्कल। क्योंकि हम z को इस सेमी सर्कल पर कहीं भी ले लें, क्योंकि देखो ये एंगल 90 है तो इसका मतलब ये भी एंगल 90 होगा, और हमको ये मालूम है कि सेमी सर्कल में बनने वाला एंगल हमेशा क्या होता है, 90 होता है। तो इसका मतलब इस इक्वेशन से एक सेमी सर्कल रिप्रेजेंट हो रहा है जिसमें ये एंड पॉइंट शामिल नहीं है। देखो मान लो हम इक्वेशन ऐसे लिखते, z माइनस वन अपॉन z प्लस वन इक्वल टू माइनस पाई बाई टू। देखो ध्यान दो, इसी इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि आर्गुमेंट ऑफ z प्लस वन अपॉन z माइनस वन बराबर माइनस पाई बाई टू। देखो अगर हम इसको रेसिप्रोकल कर दें तो यहाँ पर एंगल माइनस हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, z माइनस वन, देखो ये ना, इसे पाई बाई टू से क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो क्या मिलेगा बोलो, z प्लस वन मिलेगा, है ना। देखो z माइनस वन ये है, इसको पाई बाई टू से एंटी क्लॉकवाइज, देखो यहाँ पर क्या था कि z प्लस वन को एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से z माइनस वन मिल रहा था, और इसमें क्या हो रहा है, देखो z माइनस वन को क्लॉकवाइज घुमाने से z प्लस वन मिल रहा है, ठीक है। देखो इसमें क्या होगा, अब देखो जैसे ये है मान लो 1 और ये है मान लो माइनस वन। अब z प्लस वन को क्लॉकवाइज घुमाएंगे पाई बाई टू से तो z माइनस वन मिलना चाहिए। देखो मतलब अगर हम एक सेमी सर्कल नीचे बनाएं और इसको z मान लें तो देखो ये वाला पॉइंट हो जाएगा z माइनस वन, और ये हो जाएगा क्या बोलो, z प्लस वन। अब देखो क्या हुआ, अगर हम z प्लस वन को क्लॉकवाइज घुमाएंगे पाई बाई टू से तो क्या मिलेगा, z माइनस वन। देखो यहाँ हो रहा है, देखो ये z प्लस वन है, इसे क्लॉकवाइज घुमाएंगे
π/2 से तो क्या मिलेगा, z - 1 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर देखो एंगल माइनस में है, ठीक है। अच्छा अब देखो ध्यान दो, जैसे इसमें भी ये एंड पॉइंट शामिल नहीं होंगे, तो ये क्या है, ये इसी सेमी सर्कल का लोअर पार्ट है ना। देखो अब जैसे इन दोनों इक्वेशन को देखो तो यहाँ पर है -π/2, यहाँ +π/2, ये वाला पार्ट सेम है। हम अगर ऐसे लिखें मॉड ऑफ आर्गुमेंट z - 1 अपॉन z+1 बराबर π/2, तो क्या होगा, जैसे ही मॉडुलस हटेगा एक जगह प्लस आएगा एक जगह माइनस आएगा, तो क्या होगा, मतलब ये दोनों ही इक्वेशन इसमें शामिल है, क्योंकि हमको ये बात मालूम है कि मॉड x बराबर अगर 2 है तो x बराबर क्या होता है, +-2 होता है। तो देखो ये दोनों ही इक्वेशंस इसमें शामिल है, क्योंकि अगर हम मॉड को हटाएंगे तो यहाँ से प्लस माइनस आएगा, तो प्लस वाला इक्वेशन अपर पार्ट और माइनस वाला इक्वेशन क्या होगा बोलो, लोअर पार्ट होगा, ध्यान दो, है ना। तो मतलब ये इक्वेशन इन दोनों को एक साथ लेके चल रही है, मतलब ये इक्वेशन एक पूरा सर्कल रिप्रेजेंट कर रही है, लेकिन ध्यान देना ये एंड पॉइंट्स इसमें नहीं आएंगे, है ना। एंड पॉइंट्स को हमने यहाँ पर शामिल नहीं कर सकते, क्योंकि z 1 होगा तब भी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, और अगर z को -1 रख देंगे तब भी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, तो z 1 नहीं हो सकता और z -1 नहीं हो सकता, है ना। तो देखो ये अभी जो हमने कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन सीखा उससे कर लिया। अब देखो जैसे हम लोग अगर इससे कोऑर्डिनेट में जाएं तो z को x + iy माने तब भी ये हो तो जाएगा, लेकिन वहां से एक्चुअली पूरा सर्कल रिप्रेजेंट हो जाएगा, ये समस्या है। अगर हम z को x + iy मान लें और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वहां से ये सेमी सर्कल नहीं मिलेगा, वहां से पूरा सर्कल मिलेगा, जो गलत है, क्योंकि इस इक्वेशन से सेमी सर्कल मिल रहा है। अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा वाला कॉन्सेप्ट भी, इसको जरा पहले नोट करो बच्चों ध्यान से।